नमस्कार मित्रों, कैसे हैं। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पर्यायवाची शब्द की। देखिए, पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं मैं वो नहीं बताने जा रहा हूँ, आप लोग तो जानते ही हैं, बच्चों वाली क्लास तो है नहीं। कविता लिखने में पर्यायवाची शब्दों का उपयोग सावधानी से करना चाहिए। जैसे मात्रा मिलाने में कई बार ऐसा होता है कुछ का कुछ लिखा जाता है पर्यायवाची शब्द में ही, और अर्थ बदल जाता है। जैसे, ठीक है, मैं आगे बताऊंगा, लेकिन पहले वही बात कह दूं, लेखन की विधाएं सीखने में रुचि है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सैकड़ों वीडियो अब तक मैं अलग अलग विधाओं के ट्यूटोरियल पर लगा चुका हूं। एक उदाहरण मैं देता हूं कि पर्यायवाची शब्दों का उपयोग अलग कैसे हो जाता है। अब यहां देखिए, एक शब्द हमने उदाहरण स्वरूप लिया, देखना। उसके पर्यायवाची क्या हो सकते हैं? ताकना, निहारना, दर्शन, अवलोकन, ताड़ना। इस ताड़ना शब्द पर बहुत बवाल भी मचा हुआ था इसकी जानकारी नहीं होने के कारण। अभी भी कुछ लोग करते हैं, वैसे जानबूझकर भी करते हैं, उनको पता होता है लेकिन बवाल करते हैं। दर्शन, घूरना, दृष्टिपात, तो ये सारे और भी हो सकते हैं। तो ये सब कुछ उदाहरण हैं जो कि देखना के पर्यायवाची होते हैं। अब देखिए दोस्तों कि देखना को हम सीधे शब्द में तो देखना कह देते हैं। कविता लिखते समय, गजल लिखते समय अगर मात्रा मैच नहीं कर रही है तो देखना की जगह पर आपने ताकना भी लिख दिया। ताकना और देखना तो खैर एक ही मात्रा क्रम का है। मान लिया कि निहारना लिख दिया और वहां देखना लिखना था, तो इन शब्दों का अर्थ एक होते हुए भी इनकी परिस्थितियों में अंतर हो जाता है। जैसे देखना का मतलब होता है किसी चीज को देखना, ताकना का मतलब होता है ना किसी का रास्ता ताकना। किसी का इंतजार कर रहे हैं तो हम रास्ता ताक रहे हैं, ये नहीं कि उस सामान्य शब्द में सिर्फ देख रहे हैं। अगर हम कह दें कि हम अपनी प्रेमिका को देख रहे हैं, तो देखने का मतलब हुआ कि खुशी से देख रहे हैं या फिर उसका मुख देख रहे हैं। अब कह दिया कि हम अपनी प्रेमिका को ताक रहे हैं, तो ये सेंस चेंज हो जाएगा। ताकने का मतलब है कि आप उस पर देख रहे हैं कि वो क्या कर रही है, किससे बात कर रही है, इस सेंस में आ जाएगा। निहारना, ये सुंदर चीजों में लिखा जाता है। अब मान लिया कि लिख दिया किसी ने कि एक शव पड़ा हुआ था और वो उसको निहार रहा था, तो भला किसी की डेड बॉडी को निहारा थोड़े जाता है खुशी खुशी, तो एक बिल्कुल अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। अवलोकन, वो भी देखा ही जाता है, लेकिन हम कहते हैं ना किताब के पन्नों का अवलोकन कीजिए, आप इस पुस्तक का अवलोकन कीजिए। तो अवलोकन से मतलब सेंस है, अर्थ है, हम उसको देख रहे हैं, उसमें समझने की कोशिश कर रहे हैं। रिसर्च का जब सेंस आता है तब अवलोकन होता है। मान लिया किसी ने लिख दिया कि वो अपनी प्रेमिका का अवलोकन कर रहा है, तो अब इसका मतलब हो जाएगा ना कि वो डॉक्टर है और अपनी प्रेमिका का स्वास्थ्य जांच रहा है। इसी प्रकार से इस ताड़ना शब्द पर, जिस पर दुष्ट लोग बहुत बवाल करते हैं, ताड़ना शब्द का अर्थ होता है किसी को समझना, सिर्फ देखना नहीं, देखना समझते हुए देखना, उसको समझ जाना कि हाँ वो क्या चाहता है, कैसे करता है। जब हम इस दृष्टि से किसी को देखते हैं उसको ताड़ना कहा जाता है। उसको समझकर उसके साथ व्यवहार करना। दर्शन पवित्र चीजों का होता है। आप अपने शत्रु का दर्शन नहीं करते हैं क्योंकि शत्रु कोई पवित्र चीज नहीं है। घूरना, ये गलत सेंस में यूज होता है। कोई किसी महिला को घूर रहा है या गुस्से में किसी को घूर रहा है, तो उसको देखना का सेंस होने के बावजूद वो घूरना हो जाए। दृष्टिपात भी वही चीज है, लेकिन दृष्टिपात गंभीर स्थिति में उपयोग होता है। जैसे अब यही कहा कि वो उसने अपने बेटे पर दृष्टिपात किया, तो बेटे पर दृष्टिपात किया से अर्थ हो जाएगा किसी कारण से उस पर दृष्टिपात किया। या तो बेटा कोई ऐसा काम कर रहा है जो उसको नहीं करना चाहिए और उसने अचानक से उस पर देखा कि अरे ये तो ऐसे क्यों कर रहा है, या फिर बेटे पर कोई अर्थ भरी दृष्टि डाली
जो कुछ कहने, वो दृष्टि जो कुछ कहना चाहती है। तो इस तरह से पर्यायवाची शब्दों के उपयोग करते समय सावधानी रखने की जरूरत होती है। अब देखिए, इसी प्रकार एक शब्द है धूर्त। धूर्त के ही ये सारे पर्यायवाची हैं, छलिया, चालाक, ठग, मायावी, दगाबाज, फरेबी, विश्वासघाती। हिंदी उर्दू दोनों मिक्स है। तो इसमें ये जो छलिया है ये एक कोमल शब्द है। भगवान को भी, कृष्ण भगवान को भी छलिया कहा जाता है, मायावी कहा जाता है। तो ये थोड़ा कोमल पड़ता है। प्रेमी को भी छलिया कह दिया जाता है, चिढ़ाने के सेंस में या हल्के फुल्के मजाक के सेंस में। विश्वासघाती कड़ा शब्द है ये, या फिर दगाबाज, फरेबी, ये सब कड़े शब्द हैं ये सब। इसी प्रकार शब्द नंगा। तो ये नंगा शब्द जो है थोड़ा असभ्य जैसा शब्द है। मतलब शब्द है लेकिन इसका उपयोग असभ्यता का जहाँ पर प्रदर्शन करना है या जहाँ वासना, कामुकता, वहाँ का जहाँ प्रदर्शन करना है वहाँ के लिए ये उपयोग होता है। इसको थोड़े सम्मान के साथ अगर हमको किसी परिस्थिति में बताना है तो हम या तो उसे वस्त्रहीन कहेंगे या फिर विवस्त्र कहेंगे। दिगंबर तो खैर बहुत ही सम्मानजनक शब्द है। जैन मुनियों की एक पूरी शाखा है जो पूजनीय होती है और वो दिगंबर मत वाले माने जाते हैं। तो इस प्रकार से पर्यायवाची शब्दों के प्रयोग में सावधानी रखनी जरूरी होती है। हाँ, अब अगर आपको ये लगता है कि कोई ऐसी जगह हो जहाँ से आपको अच्छे पर्यायवाची शब्द मिलें, बुक भी मैं बता रहा हूँ। आप ये पुस्तक खरीद सकते हैं, प्रभात प्रकाशन की बृहत हिंदी शब्दकोश, ये खरीद सकते हैं। इसमें आपको वैसे तो ये शब्दकोश है, हिंदी से हिंदी शब्दकोश है, लेकिन इसमें पर्यायवाची शब्दों का भी पूरा खंड दिया गया है। यहाँ देख रहे हैं, ये देखिए, है ना, पर्यायवाची कोश। तो पूरा खंड आपको यहाँ पर मिलेगा। इसमें आपको बहुत से शब्दों के पर्यायवाची शब्द बहुत अच्छी तरह से समझाकर बताए गए हैं। महंगा पड़ता है, इसके 2 वॉल्यूम आते हैं, 2 वॉल्यूम इसके आते हैं, ले लीजिएगा। लेकिन आपको इस पुस्तक से आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। तो आज की इस वीडियो से पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग समझने में आपको सहायता मिली होगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। कुछ पूछना है कमेंट बॉक्स में, बिल्कुल स्वागत है। नेट से भी पर्यायवाची शब्द ढूंढ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बुक ले लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ।